नमस्कार दोस्तों, मैं हमारे YouTube चैनल पे मैं एक फिर से नया वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। अधिकतर लोगों को ये आम फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में ये देखा गया है कि जो ज़्यादातर जो झगड़े होते हैं, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती है, उस प्रॉब्लम का एक मूल रीज़न है, वो है लैक ऑफ मनी। इस लैक ऑफ मनी के वजह से जब से देखा गया है कि बहुत सारे झगड़े हमारे आसपास में, आपके अगल बगल में एक ही कारण होता है। हमेशा से ये देखा गया है कि जो उन लोगों को झगड़े होते हैं तो सिर्फ एक ही कारण होता है, वो है लैक ऑफ मनी। इसका बहुत सारे कारण हैं। जैसे लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन जब हुआ तो लॉकडाउन में जब लोग घर में रहने लगे, पति पत्नी के रिश्ते अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे रिवर्स हो गया। मतलब जहाँ पे लोग अपने घर में रहने के लिए सुकून महसूस करें, वहाँ लॉकडाउन पीरियड के बाद ये जो लैक ऑफ मनी की वजह से लोगों में, पति पत्नी में झगड़ा बढ़ गया। ये सर्वेक्षण है, ये हम खुद से नहीं बता रहे, क्योंकि मैं हमेशा से ये एक अनुभव किया हूँ कि जो आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी है, उसका जो झगड़े होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक लैक ऑफ मनी है। तो हम आज इस फैक्ट को समझते हैं और इस फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि आखिर जो ये झगड़े या फिर लैक ऑफ मनी ऐसा क्यों है। हर घर में कुछ ना कुछ परेशानियां होती है, हर घर में कुछ ना कुछ झगड़े होते हैं, लेकिन मेन जो रीज़न होता है वो मेन इस कारण से होता है कि उसकी जो पैसे बीच में आते हैं। तो हम इसका बहुत सारे रीज़न है और कुछ फैक्ट है, जो फैक्ट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं कि आप मेरे बोलने से कितना देर समझेंगे, लेकिन ये एक तरह से एक बहुत ही नाजुक बात है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। पहली बात तो ये है कि जो पति पत्नी होते हैं, उसने रियल फैक्ट को अगर वो एक्सेप्ट कर ले, यानी कि बोलने का मतलब है कि रियल फैक्ट जो है, अगर हम उस परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो शायद वो झगड़ा नहीं हो। इसका एग्जाम्पल देते हैं कि सपोज कर लीजिए कि हम जिस सिचुएशन में हैं, या हम हमारे जो डिमांड है या फिर जो सप्लाई है, तो डिमांड और सप्लाई के बीच में जब सामंजस्य नहीं है तो उस सिचुएशन में हम दोनों को डिमांड भी उतना नहीं करना चाहिए, और सप्लाई जो कर रहे हैं उस सप्लाई को भी हम उसी हिसाब से ले जितना हमें डिमांड की ज़रूरत है। और इस फैक्ट को, इस सिचुएशन को हम समझ ही नहीं पाते, इसीलिए वो दोनों को बैलेंस रख के हमको सिचुएशन को समझ लें और हमें जितना डिमांड और सप्लाई की ज़रूरत है उसी हिसाब से काम करें। ये एक पहला पॉइंट मैंने समझा। दूसरा पॉइंट जब समझता हूँ कि जब हमारे घर में लैक ऑफ मनी है, या पैसे की प्रॉब्लम है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, या फिर हम ये सोच सकते हैं कि जब सिचुएशन अभी हमारे साथ नहीं है तो हमें म्यूचुअल एक ऐसा रास्ता प्लानिंग के साथ करना होगा कि हमें कितना खर्च करना है, कितना खर्च नहीं करना है, कितनी हमारी आमदनी है, उस बेसिस पे हमेशा खर्चा करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, या फिर जो डिमांडेड है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम होने की वजह से वो आपकी आपूर्ति नहीं हो पाती, और इसके कारण से ही हम झगड़ा में पड़ते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया कि बहुत से पति पत्नी है जो दोनों ही काम करते हैं, फिर भी वो लोग अपना प्लानिंग से नहीं करने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि हम वाइफ कमा रही है 50,000 और हम कमा रहे हैं 25,000, तो हमारे बीच के जो रिश्ते हैं ये पैसे नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये कर सकते हैं कि ये मेरा पैसा है, ये आपका पैसा है, और इस पैसे को हमको कैसे मैनेज करना है, अगर ये आप सोच लेंगे तो
आपकी ज़िंदगी और ये आसान हो जाएगा किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो ये मेरी बातें हैं, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। हमेशा से देखा गया है कि हम कुछ ईगो लेके हम लोग जो पत्नी या पति जो होता है, पति को उस डिमांड को पूरा करने के लिए अगर वो पूरा नहीं कर पाता तो अपना एक बीच में ईगो ला देता है कि नहीं मैं कर लूँगा। लेकिन जब लोन लेके ये इधर से उधर से मैनेज करके अपना ईगो को सिर्फ बचाने के लिए, सिर्फ अपना ईगो को बचाने के लिए वो अपनी जो पत्नी है उसके सामने अच्छा बनने के लिए फिर उससे एक्सेप्ट नहीं करके सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश में वो इधर उधर से हाथ पैर मार के उसकी डिमांड को पूरा कर लेते हैं। लेकिन 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 महीना 2 महीना में वो सारी पोल उसके सामने आ जाती है, जिससे इम्बैलेंस फील होता है। ये पहली बात। तो हम इस सिचुएशन को अगर हम डिस्कशन से समझ जाए, इसको हम बारीकी से समझ जाए कि हमें क्या ज़रूरत है और क्या नहीं, ये तभी क्लियर हो जाएगा। तो हम ये बात बोलने के लिए, हम ये समझने के लिए कर रहा था ये वीडियो बनाया कि शायद आप लोगों को ये मेरा मैसेज अच्छा लगे। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी बात अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।